चूड़ी, पायल, बिछिया केवल सुहाग के प्रतीक नहीं हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी हैं इनके पीछे। आभूषणों का वैज्ञानिक महत्व। यद्यपि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी यह सभी जानते हैं कि प्रकृति ने दोनों की संरचना भिन्न बनाई है। मन से, तन से स्त्री का स्वरूप पुरुष से सर्वथा अलग है। जहां स्त्री को संवेदनशील माना गया है, वहीं तुलनात्मक रूप से पुरुष कठोर समझा जाता है। उनमें हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के प्रभाव के कारण बाह्य स्वरूप के हिसाब से भी उनकी प्रकृति भिन्न है। प्राचीन ऋषि मुनियों तथा आयुर्वेदाचार्यों ने कुछ ऐसे उपाय तथा साधन बताए जिससे स्त्रियों के मन तथा स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। नियमित रूप से व्यवहार में आने के कारण इनको सुंदर गहनों का रूप मिलने लगा तथा नियम पूर्वक पहना जाने लगा। आइए जानते हैं इन गहनों को पहनने के फायदे क्या क्या हैं। सोने की तासीर गर्म होती है, जबकि चांदी की ठंडी। इसलिए स्वर्ण आभूषण गर्मी और चांदी के गहने ठंड का असर करते हैं। कमर के ऊपर के अंगों में सोने के गहने और कमर से नीचे के अंग में चांदी के आभूषण पहनने चाहिए, क्योंकि इस तरह गहनों को धारण करने से यह शरीर में गर्मी और शीतलता का संतुलन बनाए रखता है। चूड़ी पहनने के वैज्ञानिक लाभ। जब महिलाएं हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहने होती हैं, ऐसे में हाथों को चलाते वक्त चूड़ियां आपस में टकराती हैं और इनका हाथों के साथ भी घर्षण होता है, जिससे हाथों का रक्त संचार बढ़ता है। इसके अलावा उनके शरीर में हार्मोन्स का स्तर भी तेजी से बदलता है। लेकिन जब वह चूड़ियां पहनती हैं तो महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। आयुर्वेदिक परंपरा में चूड़ी पहनने के लाभ। आयुर्वेद ने भी माना है कि महिलाओं के चूड़ियां पहनने के फायदे होते हैं। आयुर्वेद में चूड़ियां पहनने का खास महत्व बताया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सोने और चांदी की भस्म शरीर के लिए बलवर्धक होती है। अगर महिलाएं सोने और चांदी की चूड़ियां पहनेंगी तो इन धातुओं के तत्व बल प्रदान करेंगे और लंबी उम्र तक वे स्वस्थ भी रहेंगी। चूड़ियां पहनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चूड़ियों में दरार ना हो, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। बिछिया पहनने के लाभ। बिछिया सुहागिन औरतों का श्रृंगार है, जिसे पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। बिछिया पहनने का चलन कैसे बना, इसे क्यों पहनते हैं या इसे पहनने के क्या लाभ हैं, आज मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। सनातन परंपरा में बिछिया पहनने का चलन वैदिक युग से ही रहा है, इसलिए आज भी नौ दुर्गा पूजा में माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। रामायण काल में भी मिलता है बिछिया का प्रमाण। बिछिया पहनने का वैज्ञानिक कारण भी है और शादीशुदा महिलाओं को बिछिया पहनने का स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। रामायण काल में भी बिछिया का वर्णन कुछ इस तरह से आया है। कहते हैं, जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था तो उन्होंने अपनी बिछिया को भगवान राम की पहचान के लिए फेंक दिया था। महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए बिछिया का महत्व। वेदों में ऐसा कहा गया है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का मासिक चक्र नियमित बना रहता है। बिछिया पांव की उंगलियों में भी एक्यूप्रेशर का काम भी करती है, जिससे तलों से लेकर नाभि तक सभी मांसपेशियों में रक्त का संचार अच्छी तरह से होता है। विज्ञान के अनुसार पांव में बिछिया महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद में तो बिछिया को मर्म चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है। मछली के आकार की बिछिया सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी। पायल पहनने के लाभ। पायल को लेकर आध्यात्मिक मान्यता। चांदी शरीर को ठंडा रखती है। यही वजह है कि पायल चांदी की ही पहनी जाती है, ताकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखे। पायल को लेकर आध्यात्मिक मान्यता यह भी है कि यदि किसी महिला का स्वास्थ्य अत्यंत खराब रहता है तो पायल पहनने से उसकी सेहत में सुधार आने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पायल पहनने के लाभ। वास्तुशास्त्र की माने
तो पायल में लगे घुंघरुओं की आवाज नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। इसके अलावा इससे दैवीय शक्तियां भी सक्रिय होती हैं, जो कि महिला को बुरी नजरों से बचाती हैं। पायल को पहनने के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क यह भी मिलता है कि हड्डियों को यह मजबूत बनाती है। इसका कारण यह है कि पायल जब पैरों पर रगड़ती है तो त्वचा के माध्यम से इसके तत्व हड्डियों को लाभ पहुंचाते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यदि किसी विवाहिता के पैरों में सूजन आ जाए और वह पायल पहन ले तो यह समस्या दूर हो सकती है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।